हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि जो माइनर लॉसेस होते हैं वो किस तरीके से निकालते हैं। ठीक है। और जो लॉसेस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, माइनर और मेजर। तो मेजर जो लॉसेस होते हैं वो फ्रिक्शन की वजह से होते हैं। ठीक है। तो इस वाले एक्सपेरिमेंट में हम निकालेंगे फ्रिक्शन फैक्टर। कोई भी पाइप जो है उसका फ्रिक्शन फैक्टर क्या है। ठीक है। फ्रिक्शन फैक्टर क्या होता है? फ्रिक्शन फैक्टर एक रिलेटिव टर्म वैल्यू होती है जो शो करती है कि कोई भी पाइप है उसकी जो इनर बाउंड्री है जिसके कांटेक्ट में वाटर आता है या जो वाटर के कांटेक्ट में रहती है उसकी रफनेस कितनी ज़्यादा है। अगर फ्रिक्शन कोफिशिएंट जितना ज़्यादा होगा इसका मतलब कोई भी अदर जो पाइप होगा उसके कंपेयर में उसकी रफनेस उतनी ही ज़्यादा होगी या उसकी वजह से जो है हेड लॉस उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है। तो वहाँ पे जो वाटर या फ्लूइड जो है उस पाइप से फ्लो होगा उसको उस रेजिस्टेंस को या फ्रिक्शन को बियर करने में और ज़्यादा एनर्जी जो यूज़ होगी कंज्यूम होगी या फिर उसका हेड लॉस उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है। इसके लिए हम ये एक पाइप जो है उसको अज्यूम कर लेते हैं। पाइप के अंदर दो सेक्शन मेजर कर देखते हैं, हम कंसिडर करते हैं सेक्शन 1 और सेक्शन 2। ठीक है। सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के बीच में जो पाइप की लेंथ है वो है L। ठीक है। और जो पाइप का डायमीटर है, सपोज करो इसका डायमीटर D है। ठीक है। अब जो पाइप है उसकी वेलोसिटी होगी सेक्शन 1 पे V1, सेक्शन 2 के ऊपर उसकी वेलोसिटी होगी V2। ठीक है। और प्रेशर जो है सेक्शन 1 पर P1 होगा और सेक्शन 2 के ऊपर उसका प्रेशर P2 होगा। ठीक है। अब जो है इसको हम आगे देखते हैं कि इसके अंदर जो है सेक्शन 1 और 2 हमने कंसीडर कर लिया। अब इसके अंदर जो है यहाँ से जैसे ही फ्लूइड फ्लो होगा उसके ऊपर क्या होगा कि आपका जो है रेजिस्टेंस आएगा। ठीक है। अब जो रेजिस्टेंस है वो जो फ्रिक्शन जो है फ्लूइड के अंदर दो तरीके से लगेगा। एक तो उसके अंदर विस्कोसिटी की वजह से लगेगा, खुद की विस्कोसिटी जो होगी तो आपस में जो लेयर्स होगी उसके अंदर जो है फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है। और नेक्स्ट जो होगा वो किसके साथ लगेगा? पाइप की जो बाउंड्री होगी उसके साथ लगेगा। ठीक है। अब पाइप की बाउंड्री के साथ जो फ्रिक्शन है ओवरऑल जो लगेगा उसको हम मेजर करते हैं। ठीक है। उसका कोफिशिएंट। तो उसके लिए जो है फॉर्मूला जो डार्सी ने ड्राइव किया था वो है HF = 4FLV² /2 GD। ठीक है। ये जो फॉर्मूला है इसमें F जो है वो आपका फ्रिक्शन कोफिशिएंट है। ठीक है। तो हम अगर इस फॉर्मूले को अगर मैनिपुलेट करते हैं वो तो F की वैल्यू क्या आ जाएगी 2GD/HF/4FLV। ठीक है। FLV²। इसमें HF क्या है? हेड लॉस है जो फ्रिक्शन की वजह से होगा। F क्या है? फ्रिक्शन कोफिशिएंट। लेंथ क्या है? जो आप सेक्शन 1 और सेक्शन 2 मान रहे हो या जो पाइप है टोटल पाइप की लेंथ कितनी है ये कह सकते हो। ठीक है। वेलोसिटी क्या है? उस पाइप के थ्रू जो वाटर फ्लो हो रहा है उसकी वेलोसिटी क्या होगी? G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और D क्या है? पाइप का डायमीटर है। ठीक है। इसमें ये सारी टर्म्स है जो हमने कंसिडर की है। इसमें जो है A1 जो टर्म है वो क्या है? आपके एरिया ऑफ कलेक्टिंग टैंक। जैसे हम जो कोई भी पाइप जो होता है उसमें से डिस्चार्ज कितना होगा तो उसके लिए हम क्या करते हैं उस पाइप का एरिया कितना है और वहाँ से जो वाटर फ्लो हो रहा है उसकी वेलोसिटी कितनी है उसको हम मेज़र करते हैं। ठीक है। उसके बजाय हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जो पाइप से वाटर निकल रहा है उस वाटर को हम क्या करेंगे एक टैंक के अंदर कलेक्ट करेंगे और वहाँ पे उसका जो है डिस्चार्ज मेज़र करेंगे कि उसका सपोज करो उसका एरिया A1 है टैंक के बॉटम का और उसके जो वाटर जो राइज हो रहा है उसके सपोज करो T टाइम के अंदर R1 से R2 पे चला गया। ठीक है। तो उसके अंदर जो टोटल वाटर T टाइम में कलेक्ट हुआ उसको हम पर सेकंड कितना वाटर कलेक्ट हो रहा है उससे फ्लो आ जाएगा। उस फ्लो को हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे पाइप के एरिया से तो उससे हमें उसकी वेलोसिटी मिल जाएगी। ठीक है। तो इसके लिए जो A1 है एरिया ऑफ कलेक्टिंग टैंक उसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो उन्होंने कंसिडर किया। ठीक है। अब जो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 है पाइप के, ठीक है, उसके ऊपर हम क्या करेंगे बर्नौली इक्वेशन लगाएंगे। बर्नौली इक्वेशन लगाएंगे तो टोटल एनर्जी जो है हमने कंजर्व रहेगी ये कंसिडर कर रखा है। ठीक है। अब जो है इसमें सेक्शन 1 पर क्या लगेगी P1/ρg + V1² /2g + Z1 = सेक्शन 2 के ऊपर P2/ρg + V2² /2g + Z2। अब जो वाटर है आपका फ्लूइड वो क्या कर रहा है सेक्शन 1 से सेक्शन 2 के ऊपर जा रहा है। ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है जो हेड लॉस हुआ होगा वो किस में जुड़ेगा आपका सेक्शन 2 वाली टर्म्स की तरफ जुड़ेगा। ठीक है। ताकि जो वहाँ पर जो टोटल एनर्जी कम हुई है वो क्या होगा हेड लॉस जितना हुआ है वो उसमें ऐड करेंगे तो दोनों साइड जो है इक्वल हो जाएगा। ठीक है। अब जो है यहाँ पर वेलोसिटी V1 और V2 है वो सेम रहेगी। सेम किस तरीके से रहेगी? क्योंकि जो पाइप है जो उसका एरिया क्या है सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के ऊपर दोनों जगह सेम है। ठीक है। और जो डिस्चार्ज उस पाइप में एक बार एंटर कर गया वो दूसरी साइड से उतना ही डिस्चार्ज निकलेगा। वो बीच के अंदर कहीं भी डिस्चार्ज कम नहीं हो रहा है या ज़्यादा कहीं से एडअप नहीं हो रहा है या सब्सट्रैक्शन नहीं हो रहा। तो ओवरऑल जो डिस्चार्ज है सेक्शन 1 पर और सेक्शन 2 पर दोनों जगह डिस्चार्ज कैसा रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है एरिया भी कांस्टेंट है डिस्चार्ज भी कांस्टेंट है सेक्शन 1 और 2 पे। इसका मतलब दोनों पर वेलोसिटी भी कैसी रहेगी? सेम रहेगी या कांस्टेंट रहेगी। ठीक है।
अब जो है आपका पाइप अगर हॉरिजेंटल रखा हो तो आपका Z1 और Z2 भी कैसा होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो लॉस ऑफ हेड क्या हो जाएगा, HF जो है आपका P1 अपॉन रो जी माइनस P2 अपॉन रो जी, ठीक है। अब प्रेशर क्या होता है, रो जी एच। अगर P1 की बात करोगे तो रो जी H1 और P2 की बात करेंगे तो रो जी H2, ठीक है। ये प्रेशर हो गया। अब जो है वाटर टैंक, उसका एरिया जो है सपोज करो उसका एरिया A1 है, तो उसके अंदर जो वाटर के अंदर राइज कितना हो रहा है, आर जो है टोटल राइज हो रहा है, कहने मतलब R1 से R2 जा रहा था, R2 माइनस R1 बराबर कितना हो जाएगा, राइज जो हो रहा है आर हो गया, ठीक है। और टी टाइम के अंदर राइज जब हो रहा है तो हमें क्या मिल जाएगा, उससे डिस्चार्ज मिल जाएगा। उस डिस्चार्ज को हम क्या करेंगे, पाइप के एरिया से डिवाइड करेंगे, V इक्वल टू Q अपॉन A, ठीक है। तो हमें पाइप के अंदर जो वाटर है उसकी वेलोसिटी वो मिल जाएगी, ठीक है। उस वेलोसिटी की वैल्यू को हम यहाँ पर रखेंगे, ये जो फॉर्मूला है इसके अंदर जो V स्क्वायर है, तो यहाँ पे V की वैल्यू रख देंगे। L जो है हम सेक्शन 1 और 2 के बीच में मेजर कर लेंगे स्केल से कितना बनता है, ठीक है। और G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है 9.81। D आपका पाइप का डायमीटर होगा, वो हम मेजर कर लेंगे वर्नियर कैलिपर की सहायता से या जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हमें रिक्वायर्ड होगा, ठीक है, पाइप की साइज़ के अकॉर्डिंग उससे हम मेजर कर लेंगे। और HF जो है हेड लॉस जो है P1 अपॉन रो जी माइनस P2 अपॉन रो जी होगा, ठीक है। अब P1 और P2 कहाँ से आएगा, जो मैनोमीटर ट्यूब होगी उसमें क्या होगा, H1 जो हाइट मिलेगी या H2 जो हाइट मिलेगी, तो उससे हम रो जी H1 और रो जी H2 की वैल्यू डालेंगे तो उससे हमें HF मिल जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए जो है ये ऑब्जर्वेशन टेबल है, इसमें फर्स्ट आपका सीरियल नंबर हो जाएगा। उसके बाद H1 और H2। H1 क्या है, मैनोमीटर ट्यूब के अंदर सेक्शन 1 के ऊपर कितनी हाइट होगी, और H2 क्या है, मैनोमीटर ट्यूब के अंदर सेक्शन 2 के ऊपर कितनी वाटर की हाइट जा रही है। तो उससे क्या होगा, हमें सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के ऊपर प्रेशर मिल जाएगा, रो जी H1 और रो जी H2, ठीक है। R1 और R2। R1 क्या होगा, जो जैसे आप वाटर टैंक के अंदर हम वाटर को कलेक्ट करेंगे डिस्चार्ज पता करने के लिए, तो R1 क्या है, इनिशियल वैल्यू जब t इक्वल टू 0 सेकेंड पर आपका वाटर कलेक्ट होना शुरू हुआ है, ठीक है। और R2 क्या है, t इक्वल टू कुछ भी 5 सेकेंड या 10 सेकेंड आप कितना भी ले सकते हो, जब आपका वाटर आपने कलेक्ट करना बंद किया, ठीक है। तो R2 माइनस R1 क्या हो जाएगा, आपको R मिल जाएगा, और t क्या होगा, टाइम हो जाएगा 5 सेकेंड या 10 सेकेंड जिसके लिए आपने वाटर को कलेक्ट किया, ठीक है। तो आपको यहाँ से डिस्चार्ज मिल जाएगा। डिस्चार्ज को हम जो पाइप के एरिया से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगी पाइप के अंदर वाटर की वेलोसिटी कितनी है। और H1 और H2 से हमें मिल जाएगा P1 और P2 की वैल्यू, रो जी H1 रो जी H2, ठीक है। इन वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला के अंदर रखेंगे, और उसके बाद जो आपका फ्रिक्शन फैक्टर है वो निकल कर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो वैल्यू है उसको हम 3 अलग अलग वैल्यू लेंगे, और 3 अलग अलग कैसे लेंगे, हम जो डिस्चार्ज है उसको वेरी करवाएंगे। कहने का मतलब ये है कि पहले डिस्चार्ज सपोज करो शुरू में कम था, ठीक है, जब वाटर आपका फ्लो होना शुरू हुआ तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसको डिस्चार्ज को मैक्सिमम वैल्यू पर रखेंगे। तो अदर जो पाइप्स है सारे वो या वाल्व है उनको क्लोज कर देंगे, केवल उसी पूरा जो आपका वाटर है कंप्लीट वाटर किससे गुजरेगा, जिस पाइप का हम फ्रिक्शन फैक्टर मेजर कर रहे हैं, ठीक है। धीरे धीरे वहाँ पर हम क्या करेंगे, फर्स्ट रीडिंग लेंगे H1 और H2 R1 R2 की, या टी टाइम जो है वो फिक्स कर रखा है उसकी रीडिंग ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो फ्लो है उसको कम करेंगे, और दूसरे वाले वाल्व जो है वाटर को वहाँ से पास करेंगे, और जो जिस पाइप का हम फ्रिक्शन फैक्टर मेजर कर रहे हैं उसके अंदर से डिस्चार्ज जो है उसकी वैल्यू को कम कर देंगे, कहने वाला उसमें से डिस्चार्ज कम कर देंगे, वाल्व को धीरे धीरे क्लोज करेंगे, ठीक है। उसके बाद में मीडियम पे एक वैल्यू लेंगे, उसके बाद डिस्चार्ज को और थोड़ा कम करेंगे, और उसके बाद में फिर से एक वैल्यू लेंगे, ठीक है। इस तरीके से हमें अलग अलग वैल्यू मिल जाएगी, और वहाँ से क्या होगा, हमें फ्रिक्शन फैक्टर की अलग अलग वैल्यू मिलेगी। हम क्या करेंगे, फ्रिक्शन फैक्टर की वैल्यू जो मिलेगी उसका एवरेज निकाल लेंगे, ठीक है। इस तरीके से जो कोई भी पाइप होता है ये उसकी प्रोसीजर है, और ये प्रिकॉशंस है। उसके बाद भी ये कुछ वाइवा क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो भी कोई भी पाइप होता है तो उसका फ्रिक्शन फैक्टर हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। पहले हम H1 H2 और R1 R2 और T, इसमें हमारा मेन इंपॉर्टेंट यही है कि हमें जो रीडिंग्स है एक ही डिस्चार्ज के ऊपर नहीं लेनी है, डिस्चार्ज की वैल्यू को वेरी करवाना है। सबसे पहले डिस्चार्ज को हम ज़्यादा रखेंगे, उसके बाद धीरे धीरे डिस्चार्ज को कम करते जाएंगे, और हमें हर बार अलग अलग फ्रिक्शन फैक्टर की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। हम क्या करेंगे, उसका एवरेज निकालेंगे, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि कभी डिस्चार्ज ज़्यादा हो तब आपका फ्रिक्शन कम फील होता हो उस पाइप के थ्रू, या फिर अगर डिस्चार्ज की वैल्यू कम हो तब आपका फ्रिक्शन जो है उसके फैक्टर की वैल्यू ज़्यादा आ रही हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक एवरेज वैल्यू निकालेंगे अलग अलग डिस्चार्ज वैल्यू पे, उससे जो है आपको फ्रिक्शन फैक्टर एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी, ओके।